वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुक्तपदकमलं वन्दे श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजात्वा सहगण रघुनाथं त्वं स्वजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। राधे राधे मित्रों, आप सबका धर्म सभा में स्वागत है। सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कुशल मंगल ही होंगे। आज हम इस वीडियो में गरुड़ पुराण सारोद्धार का पहला अध्याय पाठ करते रहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा। हम पाठ सुकृतं दुष्कृतं वापि भोक्ता पूर्व यथार्जितं कर्मयोगात् सदा तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते अधिव्याधि सममाक्तोक्तं जीविताशा समुत्सुकं कालो बलियानो हि वदज्ञात प्रतिपद्यते तत्राप्य जात निर्बोधो म्रियमानो स्वयंभूत्यो जरयो प्राक्तो वैरप्यो मरणा भीमुखो गृहे आस्ते यमत्य पन्यस्तं गृहपाल इवाहरना आम आव्य प्रदीप्ताग्नि अल्पाहारो अल्पचेष्टिता वायोनुक्रमतोत्वात् कफ संरुद्धनादिक काशवा सकृतायश्च कंठे घुरायते। यथोपार्जित पुण्य और पापों के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। आदि मानसिक रोग और व्याधि शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुँचता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख वो व्यक्ति घर में अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तु को कुत्तों की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वो रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती है। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती है, नाड़ियां कफ से रुक जाती है, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठे से घूर घूर से आवाज निकलने लगती है। शयान परिशोषद्दि परिभीत संबुन्धभि वाच्यमानोऽपि न ब्रूते कालपाश वसंगत एवं कुटुंब भरणे व्यापृतात्मा जितेन्द्रिय
म्रियते रोधत्वं श्वाना मोरो वेदन यास्तन्धि तस्मिन् अंतक्षणे तार्ज्यदेव्य दृष्टि प्रजायते एकीभूतं जगत्सर्वो न किंचिद्वा तोमिहते विकलेन्द्रिय संघाते चैतन्य उजटागते प्रचलन्ति तत प्राणा याम्यनिकटवतीर्विभिः स्वस्थानाश्चलिते श्वासे कल्पक्षो यातुरक्षण शतवृष्टि कंधस्त्रोस्त्य या पीरा श्यानुभूयते फेनो मुदगिरते स्योतमुखं लालाकुलं भवेत् अधोद्वारेण गच्छन्ति पापिनां प्राण वायव। चिंतामग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वो व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। हम अक्सर देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर मरणासन्न होता है तो उनके आत्मीय स्वजन उनको बुलाते हैं, फिर भी वो व्यक्ति कोई उत्तर नहीं दे पाता, चैतन्य ही नहीं रहता उसे। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अर्थात जिसने अपने इंद्रियों को वश में नहीं किया, अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदनाओं से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है, दम तोड़ देता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षणों में प्राणी को व्यापक दृष्टि प्राप्त हो जाती है, अर्थात दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है उस समय, मरने के समय, जिससे वो लोग परलोक के एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती है, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाती है। आतुर काल में प्राणवायु के अपने स्थानों से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छू के डंक मारने से जैसा पीड़ा होता है वैसी पीड़ा का उस समय अनुभव होने लगता है। जब मरणासन्न एक व्यक्ति होता है तब उस व्यक्ति को 100 बिच्छू का डंक से जो पीड़ा होता है वैसे ही पीड़ा उसे प्रतीत होता है। मित्रों, आप लोग सोचिए कि एक बिच्छू के डंक से कितना पीड़ा होगा और 100 बिच्छू का डंक, वो तो चिंतन से भी बाहर है, इतना व्यतीत करेगा। वह मरणासन्न व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उनका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राणवायु अधोद्वार से निकलता है। जो लोग पापी होते हैं उनका प्राणवायु शास्त्र में कहा गया है कि अधोद्वार अर्थात गुदामार्ग से निकलता है। यम दोत तदा प्राप्तो भीम शरवः क्षणे पाशदंड धरो नग्नो दंत कटकटा ईतो अर्धकेशो काककृष्ण वक्रतुंड नखायुधो सदृष्टवात्रस्य हृदय सक्रीन्मुद्रां विमोचति अंडंष्टांग मात्र पुरुषो हाहाकुर्वन् कलेवरा तथैव गृह्यते द्योत्य यार्म्य पश्चायन् स्वयं गृहं यातनादेहमावृत्य पाशोर्व्योदग्धा गले बलात् नयोतो दीर्घो
मद्वानां दण्डयं राजभटा तथा तथैव नियमानस्य द्योता संजर्य यन्ति च प्रवदन्ति भयं तीक्ष्णो नरकं पुनः पुनः। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के दो भयंकर दूत समीप में आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं, वे कौओं के समान काले होते हैं और टेढ़े मुंह वाले होते हैं तथा उनके नख आयुधों की भांति होती है। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वो मरणासन्न प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने पांच भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वो अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ठग करके गले में बलपूर्वक पाशों से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातनाओं के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। उस प्रकार ले जाया जाते हुए उस जीव को यमदूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते हैं और सुनाते हैं। शीघ्रं प्रज्वल दृष्टान्मा यास्वसे त्वं यमालयं कुंभिपाक दिनार कांस्त्वा नयावद्य माचिरम। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभिपाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। एवं वाचस्त्वदा श्रीनो बन्धुनारुदित तथा उच्च हार्हेति विलपांस्ता डायते यम किंगरे यतो निर्भिरण्य हृदयस्त्व जर्नर्जाय वेपतो पथिष्व भीर्वक्ष्यमाण आर्त घ्वं स्वयं नो स्मरणा श्रीत्वोटो परितो क्रदना नाला नीलो संस्तमनो पथि तप्तवालुके कृश्चिन्वा पृष्ठकरया च ताडि तशश्चलया शास्कोपि निराश्र मोदके तत्र तत्र पत स्वान्मो मूर्छित पुनरुत्थित यथा पापी यसा नीतस्तमसा यम साधनम। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वो जीव जरूर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जना आँखों से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वो कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता रहता है। अपने पापों का स्मरण करता हुआ वो पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर उसे सूर्य, दावाग्नि तथा वायु से संसप होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोरों से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग से असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाइयों से चलना पड़ता है। थक कर
जगह जगह गिरता और मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापी जन की भांति अंधकार पूर्ण में यमलोक में ले जाया जाता है। तो आज तक इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ भूल भ्रांति हुई हो तो कमेंट करके बोलिएगा। कुछ भूल भ्रांति हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। यह अधम शास्त्र पाठ करने का योग्य नहीं है, फिर भी चेष्टा कर रहा है। आप लोगों का समर्थन मिले तो मुझे बहुत उत्साह मिलेगा। तो आज तक इतना ही। राधे राधे।